क्लास 10th त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं हम। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन है 11 में आकृति 6.40। ये आकृति 6.40 है। इसमें ए बी और ए सी बराबर हैं। ये भुजा ए बी और भुजा ए सी, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी, ये जो त्रिभुज है ए बी सी, इसकी भुजा सी बी बढ़ाई, सी से स्टार्ट है, देखो सी बी, फिर आगे बढ़ाई, सी बी आगे बढ़ाई। इस पे एक बिंदु है, ई एक बिंदु है। यदि ए डी बी सी पर लंब हो और ई एफ ए सी पर लंब है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। तो आकृति इसमें दी हुई है। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं इसका। हमें इसमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा और ए सी भुजा बराबर है। ए डी बी सी पर लंब है, ई एफ ए सी पर लंब है। सिद्ध करना हमें कि त्रिभुज ए बी डी इज सिमिलर टू त्रिभुज ई सी एफ, कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब ए बी के सामने हम एंगल मान लेते हैं एंगल 1 और ए सी के सामने मान लेते हैं एंगल 2। अब क्या मतलब है कि एंगल 1 और एंगल 2, ए बी के सामने एंगल 1, ए सी के सामने एंगल 2, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। जो भुजाएं समान होती हैं उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसे समीकरण 1 डाल दो। पुनः एंगल ए डी बी ये 90 डिग्री है। क्यों? इसका रीज़न है कि ए डी लंब है बी सी पर, और एंगल ई एफ सी ये भी 90 डिग्री है। इसका रीज़न क्या है कि ई एफ लंब है ए सी पर, तो दोनों 90 डिग्री हो गए। तो ये क्या मतलब है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी। समीकरण 2। अब कौन से दो त्रिभुजों को हमने समरूप शो करना है? त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी डी, सॉरी ये ठीक से लिखो, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में हमें ए बी डी और ई सी एफ लेना है। इन दो को समरूप हमें सिद्ध करना है। इसमें लिख दो ए बी डी में आपका एंगल 2 आ रहा है और ई सी एफ में आपका एंगल 1 आ रहा है। ये दोनों इक्वल होंगे समीकरण 1 से। और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी समीकरण 2 से। जब दो एंगल इक्वल हो गए इसका मतलब त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। एंगल एंगल सिमिलैरिटी, समरूपता से। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।